आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कैनवा की कुछ अमेजिंग टिप्स जो कि कैनवा के साथ आपके एक्सपीरियंस को और भी ज़्यादा इम्प्रूव करेंगी। वीडियो के एंड में मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि अगर आपको कोई ऐसी अमेजिंग टिप पता है कैनवा के बारे में जो कि आप सबके साथ शेयर करना चाहते हैं, तो वो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं वीडियो को। हेलो एवरीवन, आई हरमीत वेलकम यू ऑल ऑन WS क्यूब टेक चैनल। सो जैसा मैंने बताया, आज हम कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स देखने वाले हैं कैनवा की। सो इनमें से कुछ जो ऐसी टिप्स हैं जो कि जो न्यू वर्जन जो अभी आया है लाइक 2021 या 22 में, जो लेटेस्ट में जो कुछ हमारे ऐसे फीचर्स ऐड हुए हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। उसके अलावा कुछ ऐसी टिप्स जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा यूजफुल आपके लिए रहेंगी, वो भी मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगी। तो चलिए फिर कैनवा पर चलते हैं। ये हम आ गए हैं कैनवा पर, और मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो भी मैं टिप्स आपके साथ अभी शेयर कर रही हूँ ना, वो सारी फ्री वाली टिप्स हैं, ठीक है। प्रो पर अभी तक हमने जो है वीडियोस उस पर शुरू नहीं की हैं, क्योंकि एक बार जितना भी जो फ्री वर्जन है उसका हम मैक्सिमम कंज्यूम कर लेते हैं, मैक्सिमम उससे प्रोडक्टिविटी ले लेते हैं, और फिर हम प्रो पर मूव करेंगे। अभी जितनी भी मैं आपको टिप्स बताने वाली हूँ, ये मैं आपको फ्री वाले वर्जन में बताने वाली हूँ। द टिप नंबर 1 इज टेक्स्ट इफेक्ट्स। अभी ये रिसेंटली ही एक फीचर ऐड हुआ है जिसमें आप किसी भी टेक्स्ट पर डिफरेंट डिफरेंट इफेक्ट्स डाल सकते हैं। पहले ये जो फीचर था अवेलेबल नहीं था, बट इसके बारे में आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, जैसे ये एक टेक्स्ट है और इस टेक्स्ट पर मैं कोई इफेक्ट डालना चाहती हूँ, तो इस टेक्स्ट को मुझे सेलेक्ट करना है सिंपली, और इफेक्ट्स पर यहाँ पर ये जो आपको राइट हैंड साइड में टॉप पर दिख रहा है इफेक्ट्स, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप देखोगे तो काफी सारे इफेक्ट जो है आप अपने टेक्स्ट पर अप्लाई कर सकते हो, लाइक शेडो, लाइक लिफ्ट, लाइक हॉलो आप कर सकते हो अपने। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं इसको हॉलो पर क्लिक करती हूँ तो इस तरीके से ये हॉलो शो होगा। देन स्प्लिस में इस तरीके से यहाँ पर कर सकती हूँ, इसको मैं एको एक क्रिएट कर सकती हूँ। और सिर्फ इतना ही नहीं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं शेडो वाला पार्ट आपको बता देती हूँ, तो शेडो को अगर मैं क्लिक करती हूँ तो इस शेडो को भी मैं अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकती हूँ कि मुझे ऑफसेट कितना चाहिए, मुझे डायरेक्शन क्या चाहिए शेडो की, ठीक है। उसी के साथ में ब्लर मुझे कितना चाहिए, तो ये यहाँ पर भी शो हो जाएगा। उसके अलावा ट्रांसपेरेंसी आपको कितनी चाहिए, ये सारी चीजें भी आप कस्टमाइज कर सकते हो। उसके अलावा अगर आप शेडो किसी स्पेसिफिक कलर में देना चाहते हो तो वो भी आप यहाँ पर क्लियरली कर सकते हो। तो इसका जो डायरेक्शन है वो भी मैं यहाँ से चेंज कर सकती हूँ, और ऑफसेट जो है जैसे मैं 100% एकदम कर लेती हूँ, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं इसको जूम करके आपको बता देती हूँ। तो ये देखिए, इस तरीके से मेरा जो टेक्स्ट है उसके ऊपर इस तरीके का इफेक्ट आ गया है। तो और भी कई सारे, जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पर आपके लिए इफेक्ट्स हैं। जैसे आपके पास ये थोड़ा सा ग्लिच वाला पार्ट है जो कि आपको एक बहुत ही ड्रामेटिक लुक देगा। उसके साथ ही ये नियॉन वाला इफेक्ट है जिसको आप अप्लाई कर सकते हो अपने टेक्स्ट पर। उसके अलावा बैकग्राउंड आप देख सकते हो। पहले हमें क्या करना होता था कि हम एक शेप यहाँ से लेते थे, उस शेप को बैकग्राउंड में लगाते थे अपने टेक्स्ट के, और फिर जाकर वो एक पीछे बैकग्राउंड लगता था। लेकिन अभी ये डायरेक्टली ऑप्शन आ गया है, तो जिसका आप यूज करके डायरेक्ट एक बैकग्राउंड दे सकते हो, और इस बैकग्राउंड को आप एडिट भी कर सकते हो, ठीक है। इसकी राउंडनेस को आप यहाँ पर वो कर सकते हो, इसकी स्प्रेड को जो है वो आप यहाँ पर कंट्रोल कर सकते हो। आप इसकी ट्रांसपेरेंसी को भी यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। तो दिस इज द टिप जो कि इफेक्ट्स के बारे में, मतलब किसी भी टेक्स्ट पर आप इफेक्ट डाल सकते हो, ये आपको पता होनी चाहिए। सेकेंड टिप जो कि आपको कैनवा के बारे में पता होनी चाहिए कि आप यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस पर एक बैकड्रॉप डालकर एक बहुत ही रियलिस्टिक इफेक्ट वहां पर शो कर सकते हैं। जैसे कि मैं इमेज सेक्शन में बॉल टाइप करती हूँ, तो बॉल मैंने टाइप किया, एंड आई टेक दिस बॉल, लेट मी जस्ट क्रॉप इट अ लिटिल। ये जैसे मैंने इमेज यहाँ पर ऐड की है, आप अपनी भी कोई इमेज जो है ड्रैग एंड ड्रॉप करके ऐड कर सकते हो। ये करने के बाद में आपको जाना है एडिट इमेज पर। एडिट इमेज में आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर शेडोज वाले ऑप्शन में आपको बैक ड्रॉप मिलेगा। तो बैक ड्रॉप पर मैं जैसे क्लिक करूंगी तो आप देखोगे यहाँ पर इस बॉल के पीछे एक बैक ड्रॉप क्रिएट हो गया है, जो कि इसको एक बहुत ही रियलिस्टिक एक 3D इफेक्ट दे रहा है। यू कैन डू इट टू ऑलमोस्ट एवरीथिंग, राइट। जैसे कि मैं एक और एग्जाम्पल ले लेती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर ये हील्स की जो पिक्चर है ये ले ली है। अगर इस पिक्चर पे हम अगर एक सेम इफेक्ट यहाँ पर ये लगाते हैं, दैट इज बैकड्रॉप, तो इसको ये बहुत ही ज्यादा एक रियलिस्टिक अप्रोच जो है देगा, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो दोनों ही इमेजेस हैं ये बहुत ही 3D में शो हो रही हैं, ओनली बिकॉज वी हैव अप्लाइड द बैकड्रॉप शेडो ऑन दीज पिक्चर्स। और अगर आप खुद की कोई इमेज यहाँ पर लगाते हैं तो उस पर भी आप ये सेम इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। दिस इज एन अमेजिंग टिप टू गिव दिस 3D टच टू योर इमेजेस।
थर्ड टिप जो कि बहुत ही बेसिक टिप है, लेकिन हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता हो, कि इसमें आप नॉर्मली कैनवा पर जैसे कोई भी इमेज ऐड करते हैं तो नॉर्मली बहुत सारे लोग इसको इमेजेस को सेव करते हैं अपने लैपटॉप में या पीसी में, देन उसके बाद में उसको जो है यहाँ पर अपलोड करते हैं। लेकिन कैनवा पर आप जो भी इमेजेस ऐड करते हो उनको आप डायरेक्टली ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पर गूगल पर सिंपली टाइप किया है फ्लावर PNG फ्री पिक पे नॉर्मली जो कॉपीराइट फ्री पिक्चर्स होती हैं, तो जैसे ये पिक्चर है मेरी, इस पिक्चर को मैं डायरेक्टली यहाँ पर ले जाकर और ड्रैग कर सकती हूँ और ये पिक्चर यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, सो ये देखिए ये इमेज उसी क्वालिटी में यहाँ पर जो है आ चुकी है। और अगर इस इमेज का मुझे बैकग्राउंड रिमूव करना है तो वो भी मैं कर सकती हूँ, बट ऑफ कोर्स उसके लिए मुझे प्रो वर्जन चाहिए होगा। लेकिन आप इसी इमेज को बैकग्राउंड रिमूवर में ऐड करके और फिर वहां से भी आप डायरेक्ट यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। सो बिल्कुल भी आपको सेव करने की इमेजेस या फिर उनको डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। सो आवर फोर्थ टिप इज कि आप किसी इमेज पर किसी भी शेप पर एक आउटलाइन दे सकते हो जस्ट टू हाईलाइट दैट ऑब्जेक्ट। जैसे कि ये इमेज मैंने यहाँ पर ली है, हम एडिट इमेज में जाएंगे। एडिट इमेज में जाने के बाद में आप शेडो वाले ऑप्शन में आपको ये ग्लो वाला ऑप्शन मिलेगा, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में ये जो सेटिंग वाला ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद में आप यहाँ से कलर चूज कर लीजिए, जो भी आपको जो आउटलाइन देनी है वो किस कलर में देनी है। तो ये मैं यहाँ से जैसे व्हाइट कलर यहाँ पर चूज कर लेती हूँ। ये कलर चूज करने के बाद में ये जो ट्रांसपेरेंसी है इसको आप 100 कर देंगे। ब्लर को मैं बिल्कुल ही रिड्यूस कर दूंगी और ये जो साइज है ये आप अपने अकॉर्डिंग इस तरह से इंक्रीज कर सकते हो। तो ये देखिए यहाँ पर ये जो हमारी इमेज है इस पर इस तरह से आउटलाइन हो गई है जस्ट टू हाईलाइट इट। आप ये किसी भी इमेज पे कर सकते हो। मेक श्योर करो कि उसका जो बैकग्राउंड है वो रिमूव्ड हो। बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए अगेन आपको प्रो वर्जन देना पड़ेगा, लेकिन आप चाहें तो BG रिमूव या फिर किसी भी ऐसे टूल से, एक्सटर्नल टूल से आप बैकग्राउंड रिमूव करके इमेज यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है डिफरेंट कलर्स जो है वो भी आप चूज कर सकते हैं हाईलाइटिंग के लिए। ठीक है, सो ये आप देख सकते हैं इस तरह से हमारी जो इमेज है ये यहाँ पर इस तरह से हमने आउटलाइन बना ली है। सो आज की जो नेक्स्ट स्टेप है वो बेसिकली उन लोगों के लिए जो कि मल्टीपल लेयर्स पे काम कर रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हो कि इस इमेज में काफ़ी मल्टीपल लेयर्स हैं। ये पहले बैकग्राउंड है, देन ये टेक्स्ट है, ये एलिमेंट्स लगे हुए हैं, देन इसके ऊपर ये टेक्स्ट है। ऐसे कई बार हम किसी टेम्पलेट को भी देखते हैं, उस टेम्पलेट में भी काफ़ी सारी लेयर्स होती हैं। तो दिस इज़ अ टिप, बेसिकली दिस इज़ अ कीबोर्ड शॉर्टकट काइंड ऑफ थिंग, कि जैसे मैंने अभी इस वाले पार्ट को, ये वाला जो एलिमेंट है इसको मैंने सेलेक्ट किया है, बट मुझे इसके पीछे वाले जो एलिमेंट है उसको अगर सेलेक्ट करना है तो मैं कंट्रोल पर क्लिक करूंगी। आपको सिंपली बस कंट्रोल एंड क्लिक करना है। आपको कंट्रोल को प्रेस करके दिखना है और आप इस पर्टिकुलर एलिमेंट पर क्लिक करेंगे। अगर आप मान लीजिए एक बार वापस से इस पर क्लिक करते हो तो आपका ये जो इसके जस्ट पीछे वाला एलिमेंट है वो सेलेक्ट हो जाएगा। एक और बार आप क्लिक करते हो तो ये पीछे वाला जो सबसे जो लास्ट वाली लेयर है वो सेलेक्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से आप टैप करके और जो भी आपको पर्टिकुलर एलिमेंट या लेयर सेलेक्ट करनी है वो आप कर सकते हो। ठीक है, सो दिस इज अ शॉर्टकट जो कि मुझे लगता है आपको काफी ज्यादा काम आएगा जब आप काफी सारा काम करेंगे कैनवा पर। सो ये थी हमारी कुछ आज की टिप्स। और भी इसी तरह की टिप्स एंड ट्रिक्स एंड बहुत सारी वीडियोस मैं आपके लिए कैनवा के लिए लाने वाली हूँ। सो मेक श्योर करें आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें एंड आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि अगर कोई बहुत ही अमेजिंग टिप है जो आप कैनवा के बारे में जानते हैं, हो सकता है वो सबके काम आ जाए। और अगर कोई ऐसी टिप हुई जो सच में बहुत ही ज़्यादा यूजफुल हुई तो मैं डेफिनेटली उस टिप को यूज़ करूँगी अपनी वीडियोज़ में और आपको मेंशन भी करूँगी, यानी मैं आपको क्रेडिट भी उसका दूंगी कि ये टिप जो है मुझे आपसे पता चली। ठीक है, सो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।